क्या रे बुढ़िया, तुझे बोला था वृद्धाश्रम चली जा तो तू अपने बेटे को बताएगी। एक रख के लगाऊं तेरे कान के नीचे। दादी को चाची और मम्मी क्यों मार दी? एक काम करता हूँ, पापा को वीडियो बना के भेज देता हूँ। ये जो पहना हुआ है ना इसे निकाल के दे अभी। सही कह रही है, ये निकालिए। सोना चांदी जो भी पहना हुआ है निकाल। नहीं नहीं, मेरे बेटे ने मुझे दिए। अच्छा तेरे बेटे ने तुझे दिए, निकाल इसे चुपचाप। दे रही। ये कान के कौन निकालेगा? मैं ये कह रही हूँ चेतना, इसे वृद्धाश्रम नहीं पागल खाने छोड़ के आते हैं। क्या कहती है? इसे पागल खाने छोड़ के आएंगे, वो पागल खाने वाले ही ना पागल हो जाए जैसे इसने हमें पागल कर रखा है। क्या पता वहाँ के पागल ही भाग जाए। बहू, मुझे घर के किसी कोने में पड़े रहने दो। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी और अपने बेटे से भी कुछ नहीं कहूंगी। क्या कहा तूने? अपने बेटे से कुछ नहीं कहेगी? बुढ़िया तू कह भी नहीं सकती। तेरी जुबान लपेट के ना ऐसे पंखे से टांग दूंगी कि जो भी आएगा ना आता जाता मंदिर की घंटे की तरह जो बजा के जाएगा। आई बात समझ में? चल निकल, चाय बना के ला। बहू तू तो मुझे समझ। हाँ मैं बहुत समझदार हूँ। चल निकल, चल निकलना बुढ़िया। अरे निकल जल्दी ना। बुढ़िया से भी चल जाता है बुढ़िया से। ले सारा दूसरा कंगन भी तो ही रख, क्योंकि एक कंगन मैं क्या ही करूँ, इसके झुमके मैं रख लेती हूँ। अरे यार झुमके का तू क्या करेगी, मैं पहन लेती हूँ। वैसे भी मैं छोटी बहू हूँ। पहन ले। वैसे भी बुढ़िया के पास बहुत कुछ रखा हुआ होगा, अभी तो उसने दिखाया ही नहीं है हमें। तू सही कह रही है, बुढ़िया है तो बहुत चंट। देखा था कैसे चप्पड़ चप्पड़ जुबान चला रही थी। मैं तो कहती हूँ ना इसको इतना टॉर्चर करेंगे, इतना मारेंगे ना, घर का सारा काम इससे कराते हैं, खुद ही पगला के घर से बाहर भाग जाएगी। वैसे भी इसने नाक में दम कर रखा, कभी ये बीमार हो जाती है, कभी इसका कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अरे नहीं करा जाता भाई इतना, हम खुद इतने थके हुए होते हैं, ऊपर से इसकी सेवा पानी करो। देख 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 बुढ़िया कैसे रैंप वॉक करती हुई आ रही है। ये क्या गुनगुना पानी लेके आई है? हैं? इधर रुक, इसकी खाल में मसाला भरती हूँ। रुक। नहीं बहू, मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। इधर एक और लगाना, एक में मजा नहीं आया। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बेटा माँ जी अब चेतना, मैंने पूछा क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे कुछ भी तो नहीं चल रहा है। हम तो माँ जी की सेवा के लिए बैठे थे, इनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसलिए हम 2 पानी लेके आए थे, एक गुनगुना और एक ठंडा पानी। एक तो माँ की इतनी केयर करो, ऊपर से माँ आप कितनी खुदगर्ज हो, बेटे के आते ही बेटे के पास भाग गई। देख रही हो ये ड्रामा ना तुम दोनों अपना बंद करो। मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, और पिछले 1 घंटे से तुम लोग मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो। जो भी यहाँ पे हो रहा है ना पिछले 1 घंटे से, आयान ने मुझे पूरी वीडियो बना के ना भेजी थी, और मैंने देखा तुम लोग मेरी माँ के साथ क्या कर रहे थे। अरे नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो खाना बनाने ही जा रहे थे अब माँ को दवाई देके। अरे बस करो, कितना और झूठ बोलोगी तुम? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, और जो चीजें मेरे घर में हो रही थी ना मेरी पीठ पीछे, मुझे आज सब कुछ पता लग चुका है। और हाँ सारा, तुम्हारे पति को भी ना मैंने वो वीडियो फॉरवर्ड कर दी है, और उसे भी तो पता लगे उसकी माँ के साथ उसके घर में क्या हो रहा है। और एक बात बताओ, कल को आयान भी बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी आएगी, उसकी बीवी भी अगर तुम लोगों के साथ अगर ऐसे करे, कैसा लगेगा तुम लोगों को? अरे तुम लोगों की भी माँ होगी, अगर तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ को मारे इस तरीके से और उनका ये हाल करे, उस टाइम तो बड़ी दया आएगी तुम लोगों को। माफ कर दो, हमारे ना मन में लालच आ गया था। दीदी बस करिए अब। और जेठ जी आप, अगर आपको सब कुछ पता चल ही गया ना तो अब सच्चाई ही सुन लो। जब से हम दोनों इस घर में शादी करके आई हैं, आप लोगों ने हमें दिया ही क्या है? महीने की तनख्वाह, महीने की सैलरी, सारी की सारी आप माँ के हाथों में ले जाके धर देते हो। आज तक आप दोनों भाइयों की 1 भी रुपए भी हमारे हाथ में आए हैं नहीं। अगर हमें इस घर में थोड़ा सा भी कुछ भी सामान लाना हो ना, तो उसके लिए पैसे हमें इस बुढ़िया से लेने पड़ते हैं। और इस बुढ़िया के तेवर तो देखो, हर चीज का ये हिसाब किताब रखती है ये बुढ़िया। और देखो हम दोनों तो इस घर की बहू हैं, एक मंगलसूत्र तक नहीं है हमारे गले में सोने का, और ये बुढ़िया पूरे सोने के कंगन, सोने की बालियां सब डाल के घूमती है। ये तो कैसे नहीं आएगा मन में लालच? इसलिए मारा हमने इसको। और हम तो चाह ही रहे थे कि ये जाके किसी वृद्धाश्रम में बस जाए, लेकिन नहीं, ये वृद्धाश्रम नहीं, पागल खाने जाएगी ये बुढ़िया। अरे पैसों का लालच आ गया था तो माँ से मांग लिया होता। उन्होंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? कभी तुमने मांगा है उन्होंने इनकार किया है देने से? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी चलानी थी। यही चाहती हो ना तुम दोनों कि मेरी माँ इस घर से चली जाए? तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। और हाँ, मेरी माँ तो इसी घर में रहेगी, लेकिन तुम दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और तुम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा।
नहीं नहीं जेठ जी, ऐसा मत करो प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे घर वालों को ऐसा कुछ भी मत बताना, उनकी तो शर्म से नाक कट जाएगी। क्या बोलेंगे कि हमने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए थे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने ना सही परवरिश दी होती तो आज मेरे घर में ये नहीं हो रहा होता। और तुम्हारे माँ बाप को भी पता लगना चाहिए कि उनकी बेटियों ने ना क्या कर रखा है। तो अच्छा यही होगा कि मेरी माँ के कंगन रखो और तुम दोनों निकलो यहाँ से। मैंने बोला निकलो यहाँ से। माँ, मुझे सच में पता नहीं था कि मेरे घर में पीठ पीछे आपके साथ ये सब हो रहा है। मुझे माफ करना। आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना? आप जाओ, आराम करो।